रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू के बारे में, जिसमें ये मेरी पहली क्लास होगी आज। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो वीडियो को एक बार लाइक करिए और पूरा देखना है, जिससे कि आपको इस वीडियो का फायदा मिल सके। सबसे पहले अपन इसमें चर्चा करेंगे इंटरव्यू क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे अपन इंटरव्यू में क्या क्या देखा जाता है, और उसके बाद में अपन देखेंगे तैयारी कैसे शुरू करनी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत से बच्चों को ये डाउट है, क्या मेरे मार्क्स इतने हैं कि मैं इंटरव्यू में जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं। तो इसके लिए अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो वो कट ऑफ वाला वीडियो आपको जरूर देखना है। तो इंटरव्यू के लिए दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले इंटरव्यू का मीनिंग क्या होता है, तो इंटर और व्यू। अगर इंग्लिश में अगर हम इसके दो वर्ड करें, इंटर और व्यू, बीच से अगर ऐसे करें तो इंटर का मतलब होता है अंदर और व्यू का मतलब होता है दृश्य। तो अंतर आपके क्या चल रहा है, आप अंदर से आप कैसे हैं, यही आपका इंटरव्यू है। इसके अलावा शाब्दिक अगर मीनिंग देखें हम, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके किसी विशेष उद्देश्य के लिए बातचीत करते हैं, उसी को इंटरव्यू कहते हैं। अब वो आपकी केस में क्या होगा, विशेष उद्देश्य क्या है? विशेष उद्देश्य है कि एक आदमी के अंदर सब इंस्पेक्टर बनने की योग्यता देखना, कि उस आदमी में एक सब इंस्पेक्टर बनने की योग्यताएं हैं या नहीं है, क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का पद संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता है। अब इस इंटरव्यू को हम किस मीनिंग में लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत से लोग इसको ये मान के चलते हैं कि सिफारिश होती है वही इंटरव्यू में पास होते हैं। बहुत से बच्चों के दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि जिनके पास पैसा होता है वही सिर्फ सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 10 साल हो गई देखते हुए, उससे पहले मेरा भी करियर 15 साल का गवर्नमेंट जॉब का है। बहुत 25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने भी बहुत चीजें देखी हैं। आपको ये विश्वास दिला देता हूं, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना, तो आप विश्वास कर लीजिए कि इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग वास्तव में उसके काबिल होते हैं, वो ही लोग उस पोस्ट के ऊपर होते हैं। शॉर्टकट वाले चक्कर वाले लोग ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं और सिर्फ वो भ्रमित होकर इधर उधर रह जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, किसी के चक्कर में नहीं आना है। अभी इंटरव्यू क्या होता है, इसी कड़ी में सबसे पहले तो एक चीज ये आप समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार की सिफारिश पर विश्वास नहीं करना है। सिफारिश का मतलब ये होता है, कोई बता देता है कि मेरा मामा एसपी है, मेरा मामा डीएसपी है, मेरा चाचा इंस्पेक्टर है, मेरे ताऊ एसपी है। इस तरह की जो रिलेशंस जो निकाल के जो लोग उस विश्वास में जो रह जाते हैं ना, वो कोई सिफारिश वहां काम नहीं आती है। जो इंटरव्यू का जो पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत ही साफ सुथरा होता है। उसमें यह भी नहीं पता होता है कि किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू होने वाला है। एक ही बोर्ड के अंदर भी कितने ऑफिसर होते हैं, तो किस किस ऑफिसर से किस किस तरह से लोग जान पहचान निकालते हैं। तो ये चीजें, इन चीजों के चक्कर में आपको किसी भी सूरत में नहीं रहना है। बहुत से बच्चों को तो मुझे इतना अचंभा होता है, बहुत से पेरेंट्स का अचंभा होता है, जो छोटी मोटी जो नेतागिरी के जो लोग हैं वो लोग भी बेवकूफ बना देते हैं। कोई पंच बना देता है, कोई सरपंच बना देता है, कोई प्रधान बना देता है, कोई एमएलए बना देता है, कोई एमपी बना देता है। यहां तक की सिफारिश इसमें कोई काम नहीं आती। मैं बता देता हूं आपको, सिर्फ आपकी तैयारी, सिर्फ आप जो मेहनत करेंगे वही चीज आपको काम आने वाली है। किसी भी प्रकार की सिफारिश से मेरे स्टूडेंट होने के नाते आपको बचना है। अगर तैयारी पे अगर कोई कमी लगती है तो तैयारी पे आप और ध्यान दीजिए। मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा कि हम आपको कैसे तैयार करेंगे, मैं आपको किस किस तरह से तैयारी कराऊंगा, वो सारी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। बट मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है, जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी बता देता हूं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी बता देता हूं, किसी भी सूरत में इंटरव्यू के लिए आपको एजेंट या दलाल का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं लेना है। इसके बाद अपने ऊपर मेहनत करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, अगर आप रिम डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। और वो मैं बताऊंगा आपको कि आपको कैसे अपने ऊपर मेहनत करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। अब देख लीजिए कि इंटरव्यू में क्या क्या देखा जाता है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपको एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्या चीजें उनको जरूरत है, क्या क्या चीजें वो आप में देखना चाहते हैं, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स देंगे।
50 नंबर का इंटरव्यू होता है जिसमें 18 से कम जिसके नंबर होते हैं वो पूरी तरह से बाहर हो जाता है, और 18 से ऊपर आपको कितने भी नंबर मिल सकते हैं वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। और वो क्या क्या चीजें देखने की कोशिश करते हैं एक सब इंस्पेक्टर के अंदर, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे आपको भी लगे कि मेरे अंदर इसमें से कौन सी चीज है और कौन सी चीज मुझे इंक्रीज करनी है। इसके लिए 4-5 लोगों का बोर्ड होता है पूरा, और वो हर एक लोग एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको हम बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको हम अपनी कोई चीज हम उनसे छुपा नहीं सकते। डिटेल हम बाद में बात करेंगे इंटरव्यू के लिए, बट अभी मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूं कि क्या क्या चीजें वो आप में देखने की कोशिश करते हैं। अब इनमें से अगर आपके पास कोई सी एक चीज नहीं है, ओवरऑल कोई भी पूरा नहीं होता है, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, तो उससे उस कमी को हम इंप्रूव कितना कर सकते हैं, कितना टाइम हमारे पास अभी उसको इंप्रूव करने का है, उस पर अपन सिर्फ बात करेंगे। सबसे पहला जो इसमें गुण जो देखा जाता है ना, वो कॉन्फिडेंस देखा जाता है। और कॉन्फिडेंस है ना, वो कई चीजों की वजह से आता है आदमी में। कॉन्फिडेंस किसी के मोटिवेशन से भी आ सकता है, कॉन्फिडेंस आपके नॉलेज की वजह से भी आ सकता है, कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी की वजह से भी आ सकता है। यानी कॉन्फिडेंस में ये सारी चीजें भी शामिल होती हैं, ये सब चीजें मिला के कॉन्फिडेंस बनता है। तो ये कॉन्फिडेंस वाला वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझे तो आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा मैं, कि जिस तरह से शेर जंगल का राजा होता है, सिर्फ कॉन्फिडेंस उसमें होता है, वो ओवरऑल सारी क्वालिटी जितनी होती है उनमें वो अपने आप में कोशिश करता है कि लगभग सारी हो उसमें। बहुत से उसके अलावा जो जानवर हैं, जिसमें हाथी है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है, बड़ी बड़ी पावर उसके अंदर है, बट उसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है, उसको अपनी ताकत पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसके अलावा वो सिर्फ एक ही चीज में तेज है, वो सिर्फ ताकत में तेज है। इसके अलावा लोमड़ी बहुत चालाक होती है, जिसका माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत चालाक होती है लोमड़ी, लेकिन उसके पास बाकी चीजें नहीं होती है। इसके अलावा चीता बहुत तेज दौड़ता है, बहुत फास्ट दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता होता है, लेकिन उसके पास सिर्फ तेज दौड़ने के अलावा दूसरा कोई गुण नहीं होता है ज्यादा अच्छा। जिराफ सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा जानवर होता है वो जिराफ होता है, लेकिन वो सिर्फ लंबाई है, इसके अलावा उसमें और दूसरी चीजें नहीं है। तो ऐसे ही जो सब इंस्पेक्टर बनने का जो गुण आप में देखे जाएंगे ना, वो सारे गुणों का कॉम्बिनेशन जिसमें होगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, सबसे ज्यादा। अब उसमें से कोई सा एक गुण कम हो सकता है, उस पर हम इंप्रूव करने के लिए काम करेंगे कि उसके लिए हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। अगर कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, उसमें उसकी थोड़ी सी कमी रहेगी, मार्क्स मिलने में थोड़ी सी कमी रहेगी, बट उसके लिए शारीरिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनके लिए वो लोग अपने शरीर पर ध्यान दे सकते हैं, अपना शरीर एक्सरसाइज करके दूसरी चीजों से अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास नॉलेज कम है, तो वो अगले 2 महीने के अंदर अपनी इस तरह का जिस टाइप की क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं, जो चीजें उसके नॉलेज के काम की है, वो नॉलेज वो इंप्रूव कर सकते हैं। जिसका और कोई चीज अगर कमजोर है, मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी है, कौन सी चीज आपकी कमजोर है, और ये आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं कराऊंगा आपको, हर चीज चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी में भी सारी चीजें आ जाती हैं। पर्सनैलिटी में आपकी हाइट कैसी है, आपका वेट कितना है, कितने एक्टिव है, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी में आती हैं। जो बिना बोले जो चीजें बयान होती हैं वो पर्सनैलिटी में आती हैं। जैसे ही आप इंटरव्यू हॉल में जाएंगे, इंटरव्यू के लिए उनके बोर्ड के सामने जाएंगे, आपके बिना बोले ही जो पहली नजर में जो चीज अट्रैक्ट करती है वो आपकी पर्सनैलिटी है। और 50% इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाता है जहां आप उनके सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको रिटन एग्जाम में फिजिकल के दौरान किसी प्रकार की पर्सनैलिटी के मार्क्स नहीं थे, लेकिन इंटरव्यू के अंदर पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम कैसे काम करेंगे, जिनकी पर्सनैलिटी में मान लो वेट कम है जिनका, तो वेट तो भी नहीं चेक किया गया बेटियों के लिए स्पेशली, बट उनको इंटरव्यू में भी उनका वेट होना चाहिए, नहीं तो बाहर नहीं करेंगे, लेकिन यहां से हमें माइनस मार्क्स मिलेंगे, यहां हमारी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा हमें कम मार्क्स मिलेंगे। तो अगले 2 महीने में आपको इस पे काम करना है, अपना वेट थोड़ा सा गेन करना है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो। बाकी जो चीजें और एक दूसरे से सारी चीजें ये जुड़ी हुई है। अभी आप देख पाएंगे कि ये सारी चीजें एक जैसी लगेंगी आपको, कि इनमें थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, और सारी एक दूसरे से लिंक है, और एक दूसरी बढ़ने लगेगी तो सारी चीजें बढ़ने लग जाएंगी, और लास्ट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो ही इंटरव्यू होता है। इसके बाद हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग। तो ये डिसीजन मेकिंग भी सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है,
क्योंकि आप एक ऑफिसर रैंक में जा रहे हैं, आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, लोगों से आपको भीड़ का सामना करना है। उस समय अगर आपका निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग अगर आपकी फास्ट नहीं है, अच्छी नहीं है, तो भीड़ आपको कभी भी उठा के ले जाएगी। तो सब इंस्पेक्टर बनाते समय यह चीज देखी जाती है कि आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है। इसके लिए आपको कंडीशंस दी जाती हैं। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कंडीशन के रूप में होंगे। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, वो आपका डिसीजन मेकिंग देखा जाएगा। इसके बाद में है नॉलेज। तो नॉलेज भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे नॉलेज का टेस्ट आपका रिटन एग्जाम में हो चुका है, बट आपको इंटरव्यू में भी नॉलेज शो करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से, आपके पीजी के सब्जेक्ट से, आपकी एजुकेशन जो हुई है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। करंट जो इवेंट्स चल रहे हैं उनमें आपका नॉलेज कितना है, आप आसपास की चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, आपने क्या क्या अभी तक किया है, वो सारी चीजें आपके नॉलेज में काउंट होंगी। और ये कम टाइम में खैर इंक्रीज नहीं किया जा सकता, बट फिर भी जितना टाइम हमारे पास होगा उसमें हम नॉलेज को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में एबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंटरव्यू का, कि आपकी एबिलिटी देखी जाती है कि क्या वास्तव में आप सब इंस्पेक्टर के लायक आपकी योग्यताएं हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रही है, और उनके अनुसार आप कितना अपने आप में फिट हैं, आप कितना अपने आप में योग्य हैं। जिस तरह की आपकी योग्यताएं हैं उनके भी मार्क्स, जैसे अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको 5 नंबर तक एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, वो आपकी एबिलिटी में है। इसके अलावा अगर आप किसी क्लास में टॉप आए हैं, मेरिट में आए हैं, 10th में, 12th में या कॉलेज में आपने टॉप किया है, या और किसी एक्टिविटी में आप टॉपर रहे हैं, तो वो आपकी एबिलिटी होती है, वो आपकी योग्यता होती है, और वो भी इंटरव्यू में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसके बाद में बहुत जरूरी है डिसिप्लिन वर्ड, और अनुशासन एक बहुत बड़ा वर्ड है, और इसमें सब चीजें आ जाती हैं। इसमें आपका बैठना, उठना, आना जाना, बातचीत करना, आपका देखना, मतलब हर चीज आपकी डिसिप्लिन, आपकी लाइफ का जो रूटीन है, वो एक्टिविटीज का जो रूटीन है, वो सारी चीजें हैं वो डिसिप्लिन में आती है। और जो सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट के लिए एक आदमी का अनुशासित होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, और वो क्वालिटी भी आप में देखी जाएगी इंटरव्यू के दौरान। डिटेल में इनके बारे में, एक एक क्वालिटी के बारे में अलग से क्लासेस चलेंगी, वो मैं खुद आपकी लेने वाला हूं। जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन जुड़ेंगे, जो बच्चे मेरे पास ऑनलाइन तैयारी करेंगे, जो बच्चे हमारे पास यूट्यूब से जुड़े रहेंगे, उनके लिए लगातार जो मेरी क्लासें होंगी वो इन्हीं चीजों पे होंगी, सारी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होंगी। और ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, और इन पे 2-2 3-3 घंटे तक की क्लासें होंगी। उनमें आप इनकी बारीकियां समझ पाएंगे। अभी सिर्फ मैं एक ही वीडियो में सारी चीज इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको पूरी तरह आप आश्वस्त हो जाएं कि वास्तव में इंटरव्यू क्या होता है। आपको जो डर लग रहा है वो आपका डर थोड़ा सा मैं खत्म कर दूं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अंदर सब लोग एक जैसे ही होते हैं, जो गले से ऊपर जो चीजें निकाल पाता है ना, वो अलग होता है औरों से, और वो कोशिश करेंगे हम आपको ऐसा बनाने की। इसके बाद लास्ट एक इसमें क्वालिटी होती है, वो है पेशेंस। और पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर के लिए तो पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। वर्दी वाले जो भी जॉब होते हैं उसमें पेशेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके पास हमेशा हथियार भी होता है आपके पास। हमें अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप अगर परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं, तो आप कितना भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो इसीलिए एक पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू लेते समय बोर्ड हमेशा ये चीज ध्यान रखता है कि इस बंदे में पेशेंस कितना है। आपको बीच बीच में ऐसी चीज बोली जा सकती है जिससे आपको गुस्सा आ जाए, जिससे आप कोई ऐसी चीज बोल दे जो नहीं बोलनी चाहिए, तो वो पेशेंस होता है। उसका टेस्ट वो कैसे लेंगे, एक इन सबके टेस्ट आपको लिए जाएंगे वहां, इन सबकी बातचीत से आप में ये सारी क्वालिटी देखी जाएंगी, तो वहां पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए भी अपन अलग से डिटेल बात करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू के अंदर ये सारी चीजें देखी जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें आपको अपने ऊपर काम करना है। अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है हम जो सोच रहे थे इंटरव्यू के बारे में उसमें, और रिम डिफेंस एकेडमी में क्या खास बात है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए इंटरव्यू को लोग नॉर्मल लेते हैं, सिर्फ 5 दिन 7 दिन की क्लासें लगाते हैं, सिर्फ सेमिनार्स रखते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं। रिम डिफेंस एकेडमी का काम करने का तरीका, आपकी इस एकेडमी का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं हर चीज को साइंटिफिक तरीके से देखता हूं, चाहे रिटन एग्जाम है, चाहे फिजिकल है, चाहे इंटरव्यू है, उसमें हम एक एक चीज पे विचार करते हैं। और अभी तो मेरे लिए सब इंस्पेक्टर इस बार वाला बैच
सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो लोग जो गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर भी काफी जुड़े हुए हैं, और ऑफिसर से भी हमने सबसे कांटेक्ट कर लिया है आपके लिए कि आपको हम कैसे बेस्ट तैयारी करवाएंगे, कैसे हम आपको अच्छे अच्छे मॉक इंटरव्यूज आपके कंडक्ट करवाएंगे। और ये पूरा इंटरव्यू का जो कार्यक्रम चलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 3 घंटे की आपकी डेली क्लासेस होंगी, ओनली क्लासेस, जिसमें कम से कम 1 घंटे का आपको डेली करंट से संबंधित जो मुद्दे होंगे, करंट से संबंधित जो टॉपिक होंगे उनकी क्लासें होंगी। 1 घंटे रोज आपकी सब्जेक्ट से संबंधित क्लासें होंगी, जो पीजी या ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित भी आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है उसके लिए कि अभी ऐसे आप पूरा कोर्स रटना शुरू कर दो, आप सारी किताबें पढ़ना दोबारा शुरू कर दो, वो चीजें नहीं। उसमें क्या चीज पूछी जाती है, अगर आपका पीजी में अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, ग्रेजुएशन में अगर आपकी ज्योग्राफी रही है, तो उस ज्योग्राफी से संबंधित क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, उन्हीं पे सिर्फ क्लासें होंगी। उन्हीं टॉपिक्स को हम टच करने की कोशिश करेंगे जो जनरल चीजें होती है उस सब्जेक्ट की। तो वो 1 घंटे की आपकी रोज क्लास होगी। इसके अलावा 30 दिन डेली 1 घंटे की हर बैच में मैं खुद क्लास लूंगा, जिसमें हम इन चीजों पे डिस्कस करेंगे, इन चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, आपको एक एक चीज के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा, और आप में वो क्वालिटीज इंक्रीज करने की मैं खुद कोशिश करूंगा। और उसके बाद आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे। मॉक इंटरव्यूज भी हम 2-3 तरह से कराएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मॉक इंटरव्यू होगा जो आपके स्टूडेंट्स का आपस में कराएंगे, स्टूडेंट्स की बोर्ड होंगे और स्टूडेंट ही उसमें इंटरव्यू देंगे, वो पहला स्टेज है। उसके बाद दूसरे स्टेज में जो आपकी फैकल्टीज होंगी, जो आपकी फैकल्टी जो आपको क्लास लेंगी, ये उन्हीं के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। और तीसरे स्टेज पे फिर गेस्ट फैकल्टीज होंगी जो बाहर से आएंगे, जो ऑफिसर्स, रिटायर जो पर्सन है, उनसे आपके इंटरव्यू करवाएंगे। तो इस तरह से आपके लिए हम 3 चरणों में मॉक इंटरव्यू और क्लासें और सारी तैयारी आपकी यहाँ एक ही जगह एक ही साथ होने वाली है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन 50 नंबर से ज्यादा नंबर लेना। अभी जैसे ही इंटरव्यू में 3000 लोग जाएंगे, सारे लोग फिर बराबर हो जाएंगे, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। अभी ज्यादा अंतर वाले बच्चे छटते जा रहे हैं धीरे धीरे, कुछ फिजिकल में छट गए। फिजिकल में ज्यादातर वो बच्चे छटे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, जो डर की वजह से अच्छा नहीं कर पाए, जिनको ये लग रहा था कि मेरे रिटर्न में तो इतने नंबर आ गए लेकिन अब मेरा फिजिकल नहीं होगा, तो उस तो के चक्कर में डर के उनको असफलता मिली है। तो ज्यादा नंबर वालों से डरने की जरूरत नहीं है। जिनके कम नंबर थे वो फाइनल मेरिट में नहीं आ पाएंगे, तो उस वजह से भी क्या होगा, सिर्फ एवरेज बच्चे अब बचेंगे। और एक एक नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 18 से लेके 40 तक नंबर आराम से आते हैं। पिछली बार जिन बच्चों को हमने 1 महीने का इंटरव्यू का बैच तैयारी शुरू कराई थी, 35 तक नंबर बच्चों को मिले हैं। और बाद में पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक नंबर। कई बार हमारी रिटर्न में और फिजिकल में पूरी मेहनत हमारी बेकार जा सकती है इंटरव्यू के 1 नंबर की वजह से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब डिसीजन आपको करना है कि आपको कब तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। रिम डिफेंस एकेडमी के लिए मैं बता दूं, आपको मैं तीनों तरह से तैयारी कराने वाला हूं। मेरे लिए सारे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे राजस्थान में आपने जो विश्वास मेरे ऊपर किया है, रिम डिफेंस एकेडमी पे जो विश्वास किया है, उससे हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है। उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। एक एक चीज के लिए मुझे बहुत ही एक तरह से विचार विमर्श सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, जिससे कि हम आपके विश्वास पर खरा उतरे, पूरे राजस्थान के विश्वास पर हम खरा उतरे। इसीलिए हम पूरी प्लानिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। उसमें सबसे पहले ऑफलाइन बैचेस 1 तारीख से शुरू होने की संभावना है। लगभग 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। आप एकेडमी के नंबर पे कॉल करके अपनी सीट फिक्स कर सकते हो। सीमित सीटें पहले बैच में, और उसके बाद ये बैच जो होगा वो 1 महीने का होगा, 1 मंथ का होगा। 1 मंथ रोज आपकी 3-4 घंटे क्लास होंगी। हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए जयपुर में। और उसके बाद दूसरा जो बैच होगा वो ऑनलाइन होगा। उसमें आपको जयपुर आने की जरूरत नहीं है, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। घर से ही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, रिम डिफेंस एकेडमी, और उसी के ऊपर जाके आपको ऑनलाइन कोर्स 1 तारीख से उसमें लाइव क्लास चलेंगी। जिस तरह से यहाँ ऑफलाइन में क्लास चलेगी, हम कोशिश करेंगे, अभी मैं फाइनल नहीं कह सकता, कोशिश हम करेंगे कि उन्हीं क्लासों को आपको लाइव दिखाएं। बट उसमें मॉक इंटरव्यू शायद नहीं हो पाएंगे। मॉक इंटरव्यू के लिए आपको बाद में 5-7 दिन के लिए जयपुर आना पड़ सकता है, कभी भी आ सकते हो आप, और मॉक इंटरव्यूज में शामिल हो सकते हो। उसके लिए भी आपको ऑनलाइन फटाफट कांटेक्ट करना है, जिससे हम बैच बना सके, जिससे हम जानकारी सारी एकत्रित कर सके और तैयारी को रेगुलर कर सके। उसके बाद तीसरा एक ऑप्शन और है, जो बच्चे बिल्कुल भी खर्चा वहन नहीं कर सकते, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। उनके लिए भी मैं तैयार खड़ा हूं। आपको हर चीज YouTube के माध्यम से भी बताऊंगा,
हर चीज आपको साथ लेके चलूंगा, एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आज तो ये पहला वीडियो है मेरा, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अगले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको तैयारी शुरू कैसे करनी है, आपको घर बैठे क्या क्या करना है और क्या क्या चीजें आपको प्लानिंग करनी है। ये चीजें आप घर से भी कर पाएंगे, यूट्यूब पे भी बिल्कुल 1 रुपया भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो भी मेरी जिम्मेवारी में आता है। अब तीनों ऑप्शंस में से आपको खुद को चुनाव करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। बट वो जो मैंने पहले वाले जो ऑप्शन बताए थे ना, उनके चक्कर में नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। हमें इस बार राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए पूरे राजस्थान को ये दिखाना है कि हम कैसे अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में ले सकते हैं। जिस तरह से हमने फिजिकल में दिखा दिया सबको, जो बच्चे मेरे साथ रिटर्न एग्जाम में जुड़े थे उन बच्चों ने कितना इंप्रूव किया है। कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों ने कितना इंप्रूव किया है, कितने कितने नंबर इंप्रूव कर लिए हिंदी के अंदर, जीके के अंदर, सिर्फ यूट्यूब पे क्लास देख के, सिर्फ ऑनलाइन कोर्स, सिर्फ मामूली सी फीस पे करके। और जो ऑफलाइन में आया उन्होंने तो किया ही। सेम इसी तरह से फिजिकल में भी, फिजिकल के दौरान भी हमने पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्चे एक ही एकेडमी में, और उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। लगभग मैक्सिमम बच्चों ने 100 नंबर लिए हैं, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और किस तरह से हमने 5 महीने तक लगातार मेहनत की है, पूरी टीम ने, पूरी एकेडमी ने, पूरे स्टाफ ने, वो आप सबके सामने है और आज उसका रिजल्ट भी सबके सामने है। इसके बाद इंटरव्यू में भी सेम मैं बता देता हूं, मैं अपने आप से जो कमिटमेंट करता हूं उस पर पूरी मेहनत करता हूं, आखिरी क्षण तक उसमें मेहनत करता हूं। और इंटरव्यू में भी हम ऐसे ही पूरे राजस्थान को दिखाएंगे जिस तरह से हर एक सेंटर पे रिम डिफेंस एकेडमी का नाम था। आरपीएससी में भी जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो अचंबा करेंगे लोग कि ऐसे कैसे तैयार हो सकते हैं बच्चे, इतना कॉन्फिडेंस बच्चों में कहां से आ सकता है। तो वो हमें दिखाना है और उसके लिए आप किसी भी माध्यम से मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े रह सकते हैं, ऑनलाइन भी आप जुड़े रह सकते हैं कोर्स के दौरान, या फिर ऑफलाइन जयपुर में आके भी आप तैयारी कर सकते हैं। स्वागत है आपका, आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक सबको। जो बच्चे पहली बार आज चैनल पे हैं, अभी तक भी अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो मेरे नियमित स्टूडेंट है वो वीडियो को लाइक करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।